नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारा रहन सहन। यानी कि हम रहन सहन से संबंधित चित्रों के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का ज्ञान कर पाएंगे, जैसे कि ओ, ऐ, झ, द, ल, ग, क और ये। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्रों को दिखाता हूं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। देखते ही बता देंगे। जैसे कि ये वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये तो एक बारात का चित्र है। तो बारात आप देखिए लिखा किस तरीके से गया, केवल आप इसको देखना भर है। हालांकि हम इन अक्षरों को आगे लिखना सीखेंगे। इस पूरे अध्याय में मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के अक्षरों को लिखना है, सीखना है, लेकिन हम इनको भाग में बांटकर पढ़ेंगे। तो बारात आपका इस तरीके से लिखा जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मेले में कभी आप गए होंगे और मेले में ये वाला दृश्य आपने देखा होगा। झूला है और झूला किस तरीके से लिखा जाता है, झूला। बात करते हैं नए चित्र की। तो नया चित्र देखिए, जब भी गांव में कोई शादी होती है तो बैंड बाजा आपका आता ही है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है बाजा। तो ये चित्र उसी से संबंधित है, आपका बाजा। और बाजा को इस तरीके से हमारा लिखा जाता है। बात करते हैं आगे की तरफ। मेले में कभी गए हैं तो ऐसा नाम भी आपने अपने हाथ पर या ऐसे खुदवाया होगा, और इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को गोदना। अब गोदना अगर कहते हैं तो गोदना इस तरीके से आपका लिखा जाता है। बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक महिला जो है वो क्या कर रही है, नृत्य यानी कि नाच। तो यहाँ पर ये नाच यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। नाच को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि हमने नए पे इन सब के बारे में पिछले अध्यायों और पिछले भागों में हमने सीखा है। यहाँ पर ये आपका क्या है, पान आपने खाया है। मेले में पान भी आपको मिलता होगा जब कभी आप मेले में गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका पान का पत्ता होता है, ये आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर पान को इस तरीके से हमारा लिखा जाता है, पा और न, और इससे मिलकर बनता है क्या, पान। आगे की तरफ बात करते हैं। मेले में बहुत सारे खिलौने की दुकानों भी पे गए होंगे आप, बच्चों को आपने खिलौने दिलवाए होंगे। और खिलौने किस तरीके से लिखा जाता है, तो खिलौने। तो ये आपका खिलौने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मेले में किसी का स्वागत किया जाता है और कुछ किया जाता है तो क्या, माला पहना के स्वागत किया जाता है। माला आपके सामने है और माला इस तरीके से लिखा जाता है। बात करते हैं आगे की तरफ। मेले में गए हैं तो गुब्बारे भी आपने देखे होंगे, और गुब्बारे इस तरीके से हमारा लिखा जाता है। यहाँ पर एक आधा बै लिखा हुआ है, जिनके बारे में हम बहुत आराम के साथ में समझ लेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुब्बारे लिखा हुआ है। बात करते हैं आगे की तरफ। अगर आप मेले में गए हैं और मेले में गए हैं तो जो आपको चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनमें से आपने क्या क्या देखा है। अगर देखा है तो उस पर सही का निशान लगाना है, और इसके साथ साथ उस चित्र को किस तरीके से लिखा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक दुकान आपको नजर आ रही होगी, और ये दुकान किसकी है, जिसके बाहर जो है वो एक आदमी जो है वो बेच रहा है। ये आपकी किसकी दुकान है, चाट की दुकान है, ठीक है। अब चाट की दुकान देखिए तो इस पर सही का निशान तो लगाना ही लगाना है, लेकिन देखिए चाट की दुकान इस तरीके से लिखा जाता है, चाट की दुकान, ठीक है जी। बात करते हैं आगे की तरफ। मेले में गए हैं तो आपने मिट्टी के बर्तनों की दुकान भी आपने देखी होगी, ऐसा मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। और अगर हाँ तो आपको इस पर सही का निशान लगाना है। मिट्टी के बर्तनों की दुकान इस तरीके से लिखा जाता है, मिट्टी के बर्तनों की दुकान। जिनके इनके अक्षरों को हम लिखना सीखेंगे और इसी वीडियो में कुछ अक्षरों का ज्ञान करेंगे। बात करते हैं आगे की तरफ, और यहां पर यह दुकान जैसे ही आपने देखा कि ये तो चूड़ियों की दुकान है। चूड़ियों की दुकान है तो किस तरीके से लिखा जाता है, चूड़ियों की दुकान, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपने इस दुकान पे गए हैं तो सही का निशान तो लगाना ही लगाना है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि चूड़ियों की दुकान इस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। बात करते हैं आगे की तरफ। मिठाई की दुकान पे गए होंगे तो ये आपका चित्र किसका आप देखते बता देंगे, जलेबी। अगर हाँ तो सही का निशान,
और साथ साथ में जलेबी किस तरीके से लिखा जाता है, जलेबी। तो ये आपका क्या बना, जलेबी। बात करते हैं आगे की तरफ। अब आने जाने के लिए किसका सहारा लेते हैं आप, टेम्पो का, बस का। तो यहां पर ये चित्र आपका किसका, टेम्पो का। अब टेम्पो किस तरीके से लिखा जाता है, टेम्पो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहां पर इस तरीके का चित्र भी आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, वो ऐसे बंदूक लेके रहते हैं, गुब्बारे जो है वो वहां पर टंगे रहते हैं और उन पर निशाना लगाना होता है, उसके पैसे मिलते हैं, है ना। निशाना लगाओ इनाम पाओ। अगर उस दुकान पे गए हैं तो सही का निशान, और साथ साथ में ये आपका किसका चित्र हो गया, निशानेबाजी। और निशानेबाजी इस तरीके से लिखा जाता है। और जब बहुत सारी गर्मी हो तो उस समय मेले में क्या याद आता है, गन्ने का रस, गन्ने का रस का चित्र, और गन्ने का रस इस तरीके से आपका लिखा गया है। अगर आपने देखा है तो सही का निशान तो इस पर लगाना ही लगाना है। और ज़रूरी नहीं है कि टेम्पो से जाएं मेले में, तो ऊंट गाड़ी से भी आप गए होंगे, ठीक है जी। और अगर हाँ तो सही का निशान और साथ साथ में ऊंट गाड़ी इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो अब तक हमने क्या किया, चित्रों के माध्यम से जो भी शब्द बने उनको देखा कि ये इस तरीके से आपके लिखे गए। अब हम चित्रों के माध्यम से जो भी शब्द बनेगा उसको तो पढ़ेंगे तो सही सही, और इसके साथ साथ उन शब्दों के किसी अक्षर को, जैसे कि पहले अक्षर को लिखने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको अभ्यास भी करवाने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर बारिश का जब मौसम होता है तो मौसम में आपका क्या होता है, ओलों की बारिश भी हो जाती है, ओले बारिश के साथ में आ जाते हैं। तो ये आपने देखा है, तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ, ओला। अब ओला अगर लिखा हुआ है तो इसका पहला अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपका लिखा गया है ओ। अब इस ओ को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले अध्याय में, अगर परिवार और पड़ोस वाले अध्याय की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने ए और आ लिखना सीखा था। अगर ए और आ लिखना सीखा था तो ओ लिखना और बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। आ बनाने के लिए ए तो आना चाहिए। किस तरीके से लिखते हैं, एक आधा गोला, एक दूसरा आधा गोला थोड़ा सा आगे की तरफ, यहां से बाएं से दाएं की तरफ लाइन, और ऊपर से नीचे, और एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और तो ये आपका क्या बना, आ बन गया। अब आ से ओ बनाना है तो इसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, जो कि आपके कहां से शुरू होगी, इस दूसरी ऊपर से नीचे वाली लाइन की तरफ। यहां पर ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसको थोड़ा सा घुमा देना है। ये इस तरीके का अगर आप घुमाव दे देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ओ। लेकिन अभ्यास कैसे करेंगे, इसके लिए यहां पर छोटे छोटे बिंदु बनाए गए हैं। इनको पेन या पेंसिल की मदद से आपको बार बार इनके ऊपर पेन और पेंसिल को घुमाना है, बार बार इन बिंदुओं को मिलाना है, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। जैसे कि अगर देखिए आप मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, इन बिंदुओं को आपस में मिला रहा हूं। ये लीजिए, यहां पर तक हो गया। फिर यहां पर पेन को इस तरीके से रखते हुए ये बार बार आपको यही काम करने हैं। ये देखिए, लीजिए, ये सबसे पहले ए बना, यहां से क्या बना, आ बना, और इस मात्रा को, ऊपर वाली मात्रा का भी आप अभ्यास करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहां पर खाली जगह छोड़ी गई है, जहां पर आप बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे तो आप और अच्छे होते जाएंगे। बात करते हैं, अब सर्दी का जब मौसम आ जाता है तो पत्तों पर और झाड़ियों पर और ओस की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो ये ओस आपको जो है वो लिखना है। अब ओस कैसे लिखेंगे, तो ओ, और ये आपका क्या है, सै सड़क वाला, जो कि हमने पहले ही लिखना सीखा है। तो अब यहां पर ये आपका क्या लिखा हुआ है, ओ। अभी हमने सीखा ओ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आ बनाने के लिए ये लीजिए, छोटा गोला, एक दूसरा छोटा गोला, और यहां से बाएं से दाएं की तरफ लाइन, और ये आपका क्या बना, आ। और इस जो बाद में जो हमने लाइन लगाई है ऊपर से नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ मात्रा लगानी है तो कुछ इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा घुमा देना है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहां पर आप इस बिंदुओं पर बार बार पेन या पेंसिल का प्रयोग करके अभ्यास कर सकते हैं, जगह भी आपके लिए है। बात करते हैं नए चित्र की, और ये वाला नया चित्र बहुत सारे यहां पर इनका आपने बार बार प्रयोग किया होगा घर पर कोई भी सामान के लिए, और इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे, औजार। और औजार आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ओ जा रे, औजार। अब औजार में आपका लिखना है पहले वाला अक्षर औ। औ अगर हमें लिखना है तो
हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ओ बनाना पड़ेगा। अभी हमने ओ बनाया, ओस से बनाया, ओला से बनाया, तो ओ बना लेते हैं सबसे पहले। और ओ अगर बनाएंगे तो ये लीजिए, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि आधा गोला, ठीक है जी, दूसरा आधा गोला, ये लीजिए यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और यहां पर एक मात्रा ये हमने लगा दी। ये आपका क्या बना, ओ बना। और इसी वाले हमें लाइन से एक मात्रा और बना देनी है। जैसी हमने यहां पर मात्रा बनाई, इसको थोड़ा सा इधर करके और एक मात्रा इसको भी वैसे ही घुमा देना है, और ये आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब औ को लिखना मैं आपको इन बिंदुओं के माध्यम से और सिखा देता हूं। यहां पर क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए जाना है। ये लीजिए, ये आपका आधा गोला बन गया, दूसरा आधा गोला आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद में ये बाएं से दाएं लाइन, ये आपका ए बना, ये आपका आ बन गया, और ये ओ बना, और ये आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और ये हमारा अभ्यास के लिए जगह है, बार बार लिखते जाना है। और इस भाग का हम एक आखिरी चित्र ले रहे हैं। इसके बाद में अगले भाग जो आएगा उसमें हम और अक्षरों को लिखना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दवाइयाँ और टेबलेट्स यहाँ पर दी गई है, जिसको संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं, औषधि बोल सकते हैं। दवाइयाँ भी आप बोलते हैं, उसी का ही एक पर्यायवाची शब्द हो गया औषधि। अब औषधि आपका औषधि इस तरीके से लिखा जाता है। पहला अक्षर हमारे लिए काम का है औ। अभी मैंने औ लिखना सिखाया, क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। सबसे पहले एक आधा गोला, एक दूसरा आधा गोला, बाएं से दाएं की तरफ लाइन, और एक मात्रा लगाने पर आपका क्या बनता है, ओ बनता है। और दूसरी मात्रा अगर यहीं से लगा दें तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। बार बार आप अभ्यास करोगे और आप जल्दी इनको लिख पाओगे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। हम मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।